बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास। आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है डेटिव कोवलेंट और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड सेम एक ही बात है। पेपर में घुमा फिरा के अगर आपको दिया जाता है तो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड, तो स्टूडेंट यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कौन सा बॉन्ड है। तो इस वजह से हम बात करने लगे हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बेसिकली है क्या चीज़, इसी की डेफिनेशन देखते हैं। ये बेसिकली टाइप है कोवलेंट बॉन्डिंग की। इसके अंदर एक ही एटम जो है, बॉन्डेड एटम जो है, वो क्या करता है, डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। उसके बाद जाके एक बॉन्ड फॉर्मेट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। सबसे पहले देखें कि आपके पास इसकी डेफिनेशन है, फर्स्ट टू लाइंस जो बोल्ड करके लिखी गई हैं। यहाँ पे देखें, कोऑर्डिनेट कोवलेंट और डेटिव कोवलेंट बॉन्डिंग इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग इन विच द बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ डोनेटेड बाय वन एटम ओनली। एक ही एटम जो है वो क्या करे, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे और आगे जाके बॉन्ड बन जाए। सिंपल है कि हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है वो हम उसको कहते हैं, पेयर जो डोनेट करता है उसको हम कहते हैं डोनर, और जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। अ स्मॉल एरो इज़ यूज्ड टू इंडिकेट द एटम एंड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ बीइंग डोनेटेड। देखें, सबसे पहली बात, आप एक बात याद रखें कि यहाँ पे जो भी एटम है वो एटम अपना एक बॉन्ड पेयर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो किसी दूसरे एटम को दे तो वहाँ पे क्या बन जाए, बॉन्डिंग बन जाए। तो जो एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है उसको हम कहते हैं डोनर, जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसको कहते हैं एक्सेप्टर। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हों तो वो हम उसको एक एरो के साथ इंडिकेट करते हैं, एक एरो के साथ हम उसको डोनेट करते हैं। यहाँ पे देखें, एरो के साथ हम मेंशन कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, द हेड ऑफ एरो इज़ टूवर्ड द एक्सेप्टर। जो एरो का एक हेड है, उसका जो मेन उसका सिर है, वो जो है वो जिस तरफ होगा तो वो बेसिकली कौन सा एटम होगा, एक्सेप्टर एटम होगा। यहाँ पे यही बात मेंशन की गई है। देखें, हमारे पास द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम। एक जो इलेक्ट्रॉन होगा, एक जो नॉन बॉन्डेड, हमारे पास मिसाल के तौर पर समझ लें, जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व नहीं होगा पेयर, वो अवेलेबल हो एटम के पास, लाइक एन वन अवेलेबल एन नाइट्रोजन इन अमोनिया। अमोनिया के अंदर देखें, अमोनिया के पास देखें, यहाँ पे इसके अंदर देखें कि तीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, NH3 बन गया। और यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन के जो है वो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या हैं, फ्री पड़े हुए हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं। यहाँ पे देखें कि ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री पड़े हुए हैं, तो ये इसके पास जो है बॉन्ड पेयर, सॉरी, इलेक्ट्रॉन पेयर पड़ा हुआ है जो बिल्कुल फ्री है। तो ये फिर आगे जाके हाइड्रोजन को देगा, तो उसके बाद हमारे पास देखें कौन सा रिएक्शन क्या होता है, देखते हैं। अब यहाँ पे देखें, लॉन पेयर की डेफिनेशन दी गई है, नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन नाइट्रोजन एंड अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर। अब यहाँ पे देखें, लोन पेयर बेसिकली क्या चीज़ है। लोन पेयर वो होता है जो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो, जो हमारे पास क्या हो, फ्री इलेक्ट्रॉन हो, मतलब बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व ना हो। ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्डिंग के अंदर इन्वॉल्व होते हैं हम उसको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो इन्वॉल्व नहीं होते उसको क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं। तो बेसिकली यही चीज़ हम देखने जा रहे हैं कि कौन सा एटम जो है वो लेगा, कौन सा एटम नहीं लेगा। यहाँ पे देखें, व्हेन अ प्रोटॉन H approaches a molecules with a lone pair of electron, the lone pair is donated to H and coordinate covalent bond is formed। यहाँ पे देखें कि लोन पेयर जो पड़ा हुआ है ये H की तरफ है, एरो का हेड है। तो यहाँ पे देखें कि एक बॉन्ड पे लोन पेयर है वो हाइड्रोजन को जा रहा है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बन जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा हमारे पास जब बनता है,
तो यहाँ पे अमोनियम का आयन बनता है NH4 ऊपर इसके क्या है प्लस का चार्ज है। तो यहाँ पे देखें कि प्लस का चार्ज इंडिकेट कर रहा है, तो इसको हम क्या कहते हैं अमोनियम रेडिकल या अमोनियम आयन भी इसको कहते होते हैं। तो यहाँ पे एक बात तो ये है कि हाइड्रोजन को एक बॉन्ड गया तो यहाँ इसके ऊपर NH4 बन गया। ठीक है, पहले क्या था अमोनिया पहले अमोनिया था NH3, तो एक बॉन्ड एक इलेक्ट्रॉन पेयर इसके पास है तो क्या बन गया NH4। ठीक है, और इसके ऊपर एक प्लस का आयन आ जाएगा। ठीक है जी, तो इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं अमोनियम आयन बोलते हैं। नेक्स्ट देखें, इसकी फॉर्मेशन के अलावा हमारे पास अगर हम बोरान ट्राईफ्लोराइड को देखें और इसमें अमोनिया का जो आयन है वो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं पहले। सबसे पहले इन द फॉर्मेशन ऑफ BH3 बोरान ट्राईफ्लोराइड मॉलिक्यूल देयर बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बोरान एटम इज Z। बोरान की जो एटॉमिक नंबर है वो है 5। अब यहाँ पे देखें कि बोरान के पास लास्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं 3 इलेक्ट्रॉन है। तीनों के साथ उसने पेयर बनाया हुआ है। यहाँ पे देखें बोरान ट्राईफ्लोराइड BF3। ठीक है, तो BF3 जब ये बना हुआ है तो इसके साथ ही इसमें देखें कैसे इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं। अब अमोनिया के पास हम पीछे देख चुके हैं, अमोनिया के पास क्या है अमोनिया के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। अमोनियम के पास ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन क्या हैं बचे हुए हैं। तो जब इसके पास जब बचे हुए हैं तो वो हम देखते हैं एक मिनट सॉरी। तो यहाँ पे जब इसके पास इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन जो है ये किसको मिलेंगे नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन जाएंगे बोरान ट्राईफ्लोराइड को। ठीक है जी, दो इसके पास लोन पेयर पड़े हुए हैं जो फ्री हैं, जो किसी काम के नहीं हैं। तो अब यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो हमारे पास देखें डेटिव कोवलेंट बॉन्ड होगा, जिसको हम रेड एरो के साथ शो कर रहे हैं। रेड एरो के साथ क्या कर रहे हैं शो कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखें कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोन पेयर इसकी तरफ गए। ठीक है, जब इसकी तरफ जाएंगे तो ये एक बॉन्ड बन जाएगा, इन दोनों के दरमियान एक बॉन्ड बन जाएगा। अमोनिया और बोरान ट्राईफ्लोराइड के दरमियान एक बॉन्ड बनेगा, इसको हम क्या कहते हैं डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पे देखें डेफिनेशन को अगर हम देखते हैं तो डेफिनेशन के मुताबिक वो कहता है कि एक एटम जो है वो अपने लोन पेयर दे किसी दूसरे एटम को जो मतलब फ्री हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐसे इलेक्ट्रॉन जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो हमें दे, तब जाके हमारे पास सिंपल एक कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। रिमेन्स द शॉर्ट एंड द डेफिशिएंट ऑफ द टू इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट शेल if a molecule with a lone pair approach this molecule, it accept lone pair from the donor and form a coordinate covalent bond। एक एक्सेप्टर है एक डोनर है, जो डोनर है वो डोनेट करता है और एक्सेप्टर यहाँ पे कौन सा है ट्राईफ्लोराइड बोरान ट्राईफ्लोराइड। द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन ऑफ अमोनिया मेक इट गुड डोनर molecules to form a coordinate covalent bond shown in फिगर के अंदर उसने बताया है कि किस तरह ये शुरू हो रहा है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड।